अब वो मेरे भाई से मजीद हमें धमकी दिलवा रहा है कि अगर आप घर से बाहर निकले या उसको मीडिया के सामने लाया तो हम सबसे पहले आपको गोली मारेंगे, उसके बाद हम आपकी बहन को मारेंगे। पुलिस के पास मैं गई हूँ तो उन्होंने आगे से कहा है कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे। अली रजा उसका नाम है शगीर्द का, वो भी आके इधर फायरिंग करता रहा है, हमें डराता धमकाता रहा है। यहाँ पे खून के कतरे गिरे हुए हैं। जब नाजिया को मारा गया था, वर्दी आपको इसलिए दी जाती है कि आप मोहल्लों में आके धमकियां दें और डराएं लोगों को। इस हरामजादे को ऐसी सजा दिलाओ कि पता चले कि औरत के हकूक क्या हैं और तेरे जैसे बगैरत के हकूक क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। जुल्म इतना बढ़ गया है कि शायद उसको कंट्रोल करना कानून नाफिज करने वाले अदारों के इख्तियार में भी दिखाई नहीं दे रहा। मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं मोबाइल पे आपको एक वीडियो की एक थोड़ी सी आवाज़ सुना देता हूँ। इस लड़की का नाम नाजिया है, इस थोड़ा सा सुनिएगा। मेरा नाम नाजिया मुस्तफ़ा है सर। मुझे मेरे शौहर ने और मेरे भाइयों ने मिलकर बहुत ज़्यादा ये कह रही हैं कि मेरे शौहर और मेरे भाइयों ने मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा और शदीद किस्म का तशद्दुद का निशाना बनाया है, और ये बदतरीन तशद्दुद की वीडियो मैं आपके साथ बदकिस्मती से शेयर नहीं कर पाऊंगा, चूँकि रूल्स होते हैं यूट्यूब के, वहाँ पे ऐसी वीडियो नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन किस किस ने इस खातून के साथ ज़्यादती की, मारा, तशद्दुद किया, और फिर इसका शौहर जो कि एक मस्जिद का इमाम भी है, उस शख्स ने इसको तलाक दी। तलाक देने के बाद भी इसको मारता है, इसको धमकियां देता है कत्ल करने की, और फिर उस शख्स ने एक मासूम बच्ची का रेप भी किया हुआ है, जिसके साथ अब वो निकाह करना चाहता है, और उस बच्ची की उम्र तकरीबन 10 साल है। बाकी का मामला नाजिया की बहन से जानने की कोशिश करते हैं। चूँकि नाजिया को अभी सिक्योर किया हुआ है, उसको हम नहीं ला सकते कैमरे के सामने। मैम मुझे बताइएगा कि ये सारा मामला क्या है, क्यों मारता है नाजिया को उसका शौहर? क्योंकि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो बहुत ही गलत सलूक करता है। वो पहले मुझे नाजिया के शौहर का नाम बताइएगा। जी, उसका नाम है सैयद गुलाम मुस्तफ़ा बुखारी, जो कि मस्जिद का इमाम है। उसके साथ पहले भी बहुत ही गलत करता रहा है, गलत तरीके से उसके साथ बिहेव करता रहा है, लेकिन अब उनको पता चला है कि भाई मेरा मियाँ बहुत अच्छा नहीं है, बहुत गलत इंसान है, जो कि 10 साल की बच्ची के साथ ताल्लुक़ रखता है और कहता है कि मेरी इसके साथ शादी करवाएं। नाजायज़ ताल्लुक। नाजायज़ ताल्लुक उसके साथ गलत कर चुका है, और वो कहता है कि मैं गलत हूँ, इसलिए मेरी इसके साथ शादी करवाएं। अगर वो नहीं करवा सकती तो इस दुनिया में नहीं रह सकती, जिसका ये जीता जागता सबूत है कि उसके साथ ऐसा किया। और साथ में मेरे भाई को, जो छोटा है, उसको भी मोहरा बनाया हुआ है, खुद पीछे ही हुआ है और उसको आगे किया हुआ है ताकि उसको मरवा सकें। अब वो मेरे भाई से मज़ीद हमें धमकी दिलवा रहा है कि अगर आप घर से बाहर निकले या उसको मीडिया के सामने लाया तो हम सबसे पहले आपको गोली मारेंगे, उसके बाद हम आपकी बहन को मारेंगे। तो हम बताएं, हम हमारा आखिरी यही हल रह गया। वज़ीर आज़म से भी कहना है कि हम जहर खा लें कि हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं जिया जा रहा, कहाँ जाए हम, कि हमारी पुलिस भी नहीं सुन रही। पुलिस के पास मैं गई हूँ तो उन्होंने आगे से कहा है कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे अगर आपने कुछ भी। पुलिस कह रही है? जी, ये पुलिस कह रही है कि आप अगर इनके खिलाफ किया, क्योंकि कारी का शागिर्द पुलिस चौक थाने में उधर है, तो इसलिए हमारी वो मदद नहीं कर सकती। क्योंकि का नाम पता है? अली रजा उसका नाम है शागिर्द का, वो भी आके इधर फायरिंग करता रहा है, हमें डराता धमकाता रहा है कि अगर आपने किसी को बताया तो हम आपको मार देंगे। खुदारा हमें वज़ीर आला से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हमारी बहन को भी तहफ़्फ़ुज़ दें, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ दें। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे खून के कतरे गिरे हुए हैं जब नाजिया को मारा गया था, और ये पीछे दीवार देख रहे हैं, यहाँ पे खून के निशानात हैं। जहाँ पे नाजिया को धक्का दिया गया था तो उसका सर भी फटा, यहाँ से उसका पूरा मुकम्मल तौर पे मांस फट चुका था, जो वीडियो में हम आपको नहीं दिखा सकते। तो इतना बदतरीन तशद्दुद किया गया था। मैम मुझे बताइएगा कि नाजिया की कितने अरसे से ये सारे ताल्लुकात ख़राब चल रहे थे? ये इनके साल से बेसिकली चल रहे हैं। इनको ना इनके शौहर ने फैक्ट्री में जॉब करने को मजबूर किया कि आप फैक्ट्री में जॉब करो, हमने कार लेनी है। तो उन्होंने कहा कि 1 महीना उन्होंने जॉब की, लेकिन उधर हालात सही नहीं थे, फैक्ट्री के मामलात बहुत ख़राब थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कारी, मैं, तुम भी मस्जिद के इमाम हो तो मैं यहाँ पे जॉब नहीं कर सकती, बहुत गंदे लोग हैं, तो काइंडली मैं जॉब नहीं। उन्होंने कहा नहीं, बस सिर्फ कार अगर मैं ख़रीद लेता हूँ उसके बाद आप छोड़ दें।
सैलरी लेने के बाद फिर से नया शुरू कि नहीं आप जो है ना दोबारा नौकरी करें 1 महीना, बस अब इस मंथ करें उसके बाद आप छोड़ दें। फैक्ट्री से उन्होंने जैसे कैसे जान छुड़ा ली, फिर मॉल में रिक्वेस्ट करके आया कि आप मेरी बीवी को जॉब दें, जो रात को 5 बजे, शाम के 5 बजे स्टार्ट होती है, 12 बजे उसकी ख़त्म होती है, और ख़ुद ये बंदा मस्जिद में नमाज़ पढ़ा के रात के 12-12 बजे जाके उसको लेके आता था, और वो रिक्वेस्ट करती थी कि मैंने जॉब नहीं करनी, और ये बंदा एक भी नहीं सुनता था। जब मैंने जाके समझाया कि मुस्तफ़ा तुम कारी हो, इमाम मस्जिद हो, और तुम मेरी बहन को ऐसे, उन्होंने कहा आप बीच में ना बोलें, हमारा आपस का मामला है, हमने कार वगैरह अपनी हमने वो देखनी है। लेकिन जब वो उन्होंने नहीं माना तो उन्होंने यहाँ तक कि जो उसका शागिर्द है अली रज़ा, उसका भी इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरी बीवी इसके साथ है। उन्होंने कोई ऐसा नहीं छोड़ा कि अगर ये मेरा साथ नहीं देगी तो मैं उस पर चाहे जिसका भी इल्ज़ाम लगा दूँ। इवन कि वो यहाँ पे आके बैठी है तो इन्होंने कहा है, मेरे छोटा बिनोई है जो सैयद ज़फ़र अली गिलानी है, जो अहमदपुर शर्किया का रिहायशी है, उनके रिकॉर्डिंग में हमने सुना कि उन्होंने कहा एक दफ़ा आप सुलह करके ले आए, उसके बाद आप मार दें। तो इसीलिए वो मुसलसल इधर कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके में इनके घर घुस सकूं और उसको मार सकूं। गड्ढे कारी के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है। जिसका इसके साथ नाजायज ताल्लुक था वो बच्ची कौन थी? मोहल्ले की थी? वो उधर पढ़ने आती थी, वो उसकी कारी के पास पढ़ने आती थी? कारी के पास वाघा बॉर्डर के करीब मस्जिद है, उधर वहाँ पे ये कारी के पास पढ़ने आती थी, और उसकी मदर नहीं थी। सुबह सुबह इसके पास आती थी, और इन्होंने कहा कि वो बच्ची 10 साल की बच्ची मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए जो है ना मैं इससे शादी करना। उसके बाद ने अपनी बीवी नाजिया को तलाक दे दी थी? जी तलाक दे दिए उन्होंने। बाद में क्या रिश्ता रह जाता है? 4 महीने के बाद उन्होंने कहा नहीं, मैंने फतवा निकाला है कि आपको तलाक नहीं हुई। अच्छा, मौलवी था इसलिए फतवा खुद से कायम कर उन्होंने कहा जी हमने फतवा निकाला है तो इसलिए आपको तलाक नहीं हुई है, तो लिहाजन आप जो है ना मेरे साथ घर चलें, क्योंकि मैं फतवा लेके आया हुआ हूँ। 3 बार तलाकें हो गई थी। 3 अपने बच्चों को चिल्ला चिल्ला के बोला है कि अब्दुल मनान, अब्दुल हसन, तुम सुन लो वाजे करके, अगर तुम्हारी माँ मेरे साथ घर नहीं चल रही तो 3 तलाक़ें इकट्ठी हैं, तलाक है तलाक है तलाक है, ऐसे करके वो चले गए। उसके बाद मेरी अम्मी का जिगर डैमेज हो गया तो हम हॉस्पिटल में रहे मज़ीद ही, लेकिन उस बंदे ने एक नहीं सुनी। 4 महीने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने फतवा जारी किया है कि आपको तलाक नहीं हुई है, इसीलिए लिहाजा आप मेरे साथ चलें। अगर आप मेरे साथ जाएंगी तो इस दुनिया में रहेंगी, अगर आप नहीं जाएंगी तो इस दुनिया से चली जाएंगी, मैं आपको मार दूंगा। आपको मुकम्मल स्टोरी की समझ आ गई होगी। नाजिया चूँकि न्यूज़ एंकर भी रह चुकी हैं, और कल या परसों चंद दिन पहले तशद्दुद जो किया गया, कल किया है जी, उस कल शख्स ने यहाँ पे आके इधर ही उन्होंने मालिक मकान को धक्का दिया है। मेरा छोटा भाई भी इसमें मुलव्विस है, जो अली हुसैन है वो भी मुलव्विस है, और उसने आके जोर का मालिक मकान को धक्का मारा, और उन्होंने आके इसके सर में हेलमेट मारा। बिल्कुल, ये हेलमेट भी वो मेरे पास मौजूद है जिसके साथ मारा गया था। और ये जिसकी वजह से इसको जोर का मारा, जिसकी वजह से जिसके साथ उसको नाजिया को मारा गया, सर पे मारा गया था, और ये हेलमेट टूट चुका है, और ये वो डंडा था। छोटे भाई ने टांगों पे मारा है। उन्होंने कहा है कि ये ना गलत कर रही है, ये न्यूज़ एंकर क्यों है, इसलिए इसको हम मार देंगे, इसलिए हम इसको जिंदा नहीं। ये जितना भारी डंडा है ये तो मेरे पड़े तो मैं चीखो पकार किए बगैर नहीं रह सकता। ये एक औरत के मारा जा रहा है, इंतहाई वजनी है ये आप आवाज़ सुनिए ज़रा, चेक कीजिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कारी इस तरह के नाअहल, जाहिल और इतने घटिया जिन्होंने इस्लाम सिखाना था हमें, आज वो हमारी बहनों बेटियों पे जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, और फिर नाजायज ताल्लुक कायम किए हुए बच्चियों के रेप कर रहे हैं जो उनके पास पढ़ने के लिए आती हैं, और उस बच्ची के जो भी बालिग भी नहीं हुई। और ये अली रज़ा नाम था जिसने फायरिंग की? जी अली रज़ा नाम था, और ये इनकी साल पहले शादी को 1 साल हुआ था। अली रज़ा और मुस्तफ़ा जो सैयद गुलाम। चौंक थाने में क्या काम करता है? जी चौंक थाने में इंस्पेक्टर, अभी न्यू हायर शायद हुआ है। जी ये वर्दी आपको इसलिए दी जाती है कि आप मोहल्लों में आके धमकियां दें और डराएं लोगों को और हरासा करें, और वर्दियों पे स्टार लगवा के आप कोई भी काम कर सकते हैं, किसी किस्म की धमकी भी चला सकते हैं। FIR कटवाने के लिए ये खतून जाती है तो पुलिस कहती है कि ये इनका जाती मामला है, लेकिन जब जुल्म करना होता है तब आपको दिखाई नहीं देता। कौन है SHO जो थाने चौक में बैठा हुआ है, उसको ये नहीं पता कि उसके मोहल्ले में, उसकी सोसाइटी में, उसके एरिया में क्या चल रहा है? यार मैं हैरान रह गया हूं जब मैंने ये डंडा हाथ में पकड़ा कि इस डंडे के साथ मारा गया। यार मुझे शर्म आ रही है कि मैं मर्द हूं, मैं इस सोसाइटी को क्या सबक दूं? एक मर्द जब औरत के साथ इस तरह ज्यादती कर रहे हैं, आपको नहीं औरत पसंद, छोड़ दो,
ना ताल्लुक रखो उसके साथ। मेरे कुरान पाक में और मेरे नबी के दिए हुए अहकामात में बता दो कि अगर औरत पे जुल्म करना कहीं लिखा है तो मैं भी घर जाके जुल्म करूंगा, मैं भी अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करूंगा। अगर नहीं लिखा तो इस कारी को लटकाओ, इस हरामजादे को ऐसी सजा दिलाओ कि पता चले कि औरत के हकूक क्या हैं और तेरे जैसे बगैरत के हकूक क्या हैं। आखिर में कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं वज़ीर आला से अभी भी यही कहना चाहूँगी कि वो बंदा मुझे सरासर धमकी देता है कि मेरे यहाँ पे बड़े बड़े ताल्लुकात हैं, तो पुलिस आपका कुछ भी नहीं करेगी और ना ही आपके लिए कुछ करेगी। थाना चूंकि SHO से मैं अपील कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मिन्नत कर रहा हूं कि अगर इनकी आवाज ना सुनी गई और अगर दोबारा से किसी ने इनको धमकी दी तो सर आप जिम्मेदार होंगे अगर इनकी जान को नुकसान पहुंचा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।